अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 55 सीटों पर महामुकाबले का दूसरा रण समाप्त हो गया। तो इस दूसरे रण में क्या रहा, हम एग्जिट पोल अभी बता नहीं सकते क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। लेकिन इस इलाके में वोटिंग पैटर्न क्या रहा, ऐसा क्यों हुआ कि इस इलाके में पिछली बार की तुलना थोड़ा कम मतदान हुआ। शहर के मुकाबले देहातों में बहुत ज़्यादा, गांव ग्रामीण में मतदान हुआ और शहरों में कम वोट पड़े। कारण कोरोना भी हो सकता है और कारण उत्साह की कमी भी हो सकता है। मुद्दे क्या हावी रहे, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ या उत्तर प्रदेश में कोर इश्यूज पर दूसरे चरण में वोट पड़े। सहारनपुर से लेकर शाहजहांपुर तक की ये बेल्ट उत्तर प्रदेश का किस्मत तय करने वाली है। और आज हम इस बात की परिचर्चा करेंगे कि यहाँ आगे कौन रहा है और अगर इन दो चरणों में स्थिति स्पष्ट हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत किसके हाथ आने वाली है, ये तस्वीर आज बहुत स्पष्ट हो जाएगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्पी के एक नए पायदान तक पहुंच चुका है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है कल। दूसरे चरण के मतदान में क्या खास बातें रही हैं, वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है मतदाताओं का वोट डालने का अंदाज कैसा रहा है, शहर और गांव में वोटिंग पैटर्न में अंतर क्यों है, शहरों में वोट कम क्यों पड़े तो देहात यानी गांव ग्रामीण में वोट ज़्यादा पड़े। सहारनपुर वगैरह में तो दिन दिन भर लाइन ही नहीं टूटी, गांव में ये हालात थे। लेकिन शहरों में दोपहर के बाद बूथों पर या तो दबाव कम था या थोड़ा सन्नाटा था। ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि हमने पिछले चरण में भी देखा कि पिछले चरण में भी गाजियाबाद, मेरठ जैसे बड़े शहरों में वोटिंग कम हुई थी। शहर में वोटिंग कम होने का क्या मायने हैं, गांव देहात में वोटिंग ज्यादा होने के क्या मायने हैं। क्या रिएक्शन में वोट ज्यादा डाले जा रहे थे या शहरों में उत्साह के साथ भाग नहीं लिया गया। हम इस बात की चर्चा करेंगे आज डिबेट में कि मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों के आधार पर सहारनपुर से लेकर बरेली होते हुए शाहजहांपुर तक की जनता ने, पश्चिम और रुहेलखंड की जनता ने वोट किया है। क्या कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सबसे फर्टाइल लैंड यही है। इसी फेज को सबसे ज्यादा कम्युनली फर्टाइल लैंड के तौर पर माना जाता है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। तो क्या वो कार्ड चला या फिर किसानों के मुद्दे हावी रहे, कानून व्यवस्था का मुद्दा हावी रहा, महंगाई हावी रही, रोजगार हावी रहा, शिक्षा, बिजली, पानी, किसान, सड़क, रोजगार, ये सब हावी रहे, क्या रहा इधर। उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण यूपी की किस्मत को तय करने वाला है और ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास मार्ग और लोक भवन के 5वें फ्लोर पर कौन बैठेगा। 55 सीटों के इस महामुकाबले से तस्वीर बहुत कुछ साफ है। एग्जिट पोल पर मनाही है लेकिन मुद्दे बहुत साफ हैं और इन मुद्दों के जरिए हम आज ये समझने की और इस डिबेट के जरिए एक परिचर्चा आयोजित करके ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लहर क्या है, हवा क्या है, मुद्दे क्या हैं, क्या चला और क्या नहीं चला। कुछ बयान सुनिए आप। योगी जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता है। मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में व्यापारी किसानों पर बमबाजी नहीं होती, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ी तेजी के साथ, धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा और बमबाजी नहीं, हर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं।